ध्यान रखना जब भी गूगल मैप का सहारा लोगे तो ये आपको पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाएगा। तो मेरा पार्टनर जो है थक चुका है, उसे नींद आ रही है और साथ में मुझे भी थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है। दिस इज़ द टफेस्ट बाइक। एक तो ये 150 सीसी की है, इतनी कम पावर, बहुत ही बढ़िया वाली प्रैक्टिस हो गई है मेरी। जिसने R15 में कर लिया ये सब तो उसके लिए बाइक कुछ भी नहीं है भाई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे आप सब? ऐसे अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो अभी है शाम का टाइम 6:59 PM एंड अब निकल रहे हैं फाइनली दिल्ली के लिए। तो इस बार मैं राजस्थान का प्लान कैंसिल कर रहा हूँ। राजस्थान नेक्स्ट टाइम भी जाएंगे हम। तो फिलहाल अभी फटाफट से निकल रहे हैं बिकॉज टाइम हो गया काफ़ी ज़्यादा और सुबह तक मुझे पहुँचना है दिल्ली। तो 7 बज चुके हैं और हम निकल रहे हैं उज्जैन से दिल्ली के लिए। और रास्ता मेरा वही रहने वाला है गाइस, आगरा, मथुरा और देन दिल्ली। एंड जो राजस्थान वाला रूट है तो गूगल मैप पे टाइमिंग मैंने चेक करी तो बहुत ज़्यादा टाइम दिखा रहा है, वो 16 घंटे दिखा रहा है उस रास्ते से। एंड जो आगरा वाला रास्ता है ग्वालियर आगरा, वो बहुत कम दिखा रहा है, ऑलमोस्ट 13 घंटे का रास्ता दिखा रहा है, मतलब 3 घंटे का डिफरेंस आ रहा है। तो बेटर होगा कि मैं आगरा के रास्ते ही जाऊँ। मैं हूँ प्रॉपरली गियर्ड अप, देख लो गाइस ना, हैंड गार्ड्स, लेग गार्ड्स सब रेडी हैं। सो चलते हैं, लेट्स गो। ये है कुछ लुक, आई होप दिख रहा हो। सो चलते हैं गाइस। ओके गाइस, तो मैं हूँ रेडी निकलने के लिए और टाइम हो गया है अभी 7 PM। बाइक चल चुकी है 1748 किलोमीटर्स और ये अपनी बाइक रेडी है सामने। तो चलते हैं गाइस, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। बाइक अपनी रेडी है, गंदी बहुत हो गई है तो कर दी मैंने कोल्ड स्टार्ट। अब दिल्ली पहुँच के कराऊँगा सर्विस बाइक की। एंड टोटल किलोमीटर्स हो गए हैं 16,451 किलोमीटर। तो दिल्ली पहुँचते पहुँचते 17,000 किलोमीटर्स पार हो जाएंगे, तो तब करवाऊँगा मैं 5th सर्विस। सो चलते हैं अब, लेट्स गो। फाइनली अपना ट्रिप कंप्लीट हुआ। अब दिल्ली पहुँचते हैं फटाफट से। ठीक है अंकल जी, ओके। हाँ जी, हाँ जी, ओके ओके अंकल जी, हाँ जी। तो अंकल काफ़ी बढ़िया थे। तो ये है भाई उज्जैन। अब निकल रहे हैं यहाँ से बाहर। पहले जाएंगे यहाँ से मक्षी, एक गांव है, एक शहर है आई थिंक, तो वहाँ से फिर ग्वालियर के लिए और देन आगरा, मथुरा एंड इंडिया, ओ सॉरी दिल्ली। निकल चुके हैं हम। मैंने जैकेट वगैरह पहन ली है बिकॉज रात को होता है ठंडा, तो ठंड से बचने के लिए जैकेट पहनना ज़रूरी है गाइस। अभी तो बहुत गर्मी हो रही है, पसीना हो रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। तो व्लॉग थोड़े लेट आएंगे गाइस बिकॉज मैं कंटिन्यू ट्रिप कर रहा हूँ, तो वीडियोज़ को एडिट वगैरह करना तुरंत से पॉसिबल नहीं है, आप लोग समझ सकते हो। तो मैं मौका मिलते ही वीडियोज़ एडिट कर रहा हूँ और उसके बाद अपलोड कर दे रहा हूँ जैसे मुझे टाइम मिल रहा है। तो गाइस अभी जाऊँगा मैं गाँव से होते हुए मक्षी पहुँचूँगा बिकॉज जो मेन रोड है वहाँ बहुत ट्रैफिक है, तो वहाँ से काफ़ी घूम के जाना पड़ेगा। तो गूगल मैप ने दिखाया शॉर्टकट रास्ता, तो वहाँ से जाएंगे। तो देखो भाई गांव का रास्ता आ गया, यहाँ से गांव होते हुए जाना है भाई। ध्यान रखना जब भी गूगल मैप का सहारा लोगे तो ये आपको पता नहीं कहाँ ले जाएगा, गांव में, ऑफ रोड्स में। तो बस रेडी रहना हर कंडीशन के लिए। तो ये पूरा गांव का इलाका है भाई, कितना अंधेरा है यहाँ पे। तो धीरे धीरे तुम्हारा भाई पूरा इंडिया घूमेगा, हर गली, हर मोहल्ला, हर रोड, हर शहर। ये देखो गाइस, देख रहे हो अरे कौन सा गांव है भाई। चलते जाओ बस। एंड R15 अनकंफर्टेबल बाइक ज़रूर है गाइस, बट जितनी स्मूथ ये है ना, अगर अच्छी रोड मिल जाए तो इससे कोई मैच नहीं है भाई। परफेक्ट, अच्छा माइलेज और अच्छी राइडिंग के साथ, मतलब मज़े के साथ आप लोग आराम से कर सकते हो लॉन्ग राइड। इसमें डिफ़िकल्टी होती है बट एक बार प्रैक्टिस जाएगी तो उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी तो आपके ऊपर डिपेंड है भाई, आपके अंदर कितना जिगरा है इसे राइड करने का लॉन्ग रूट्स पे। मुझे बॉडी में कहीं पे भी पेन नहीं हुआ, कुछ थकान नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। बस पूरा जो लोड है मेरे हाथों पे आ रहा है, मेरी कलाइयों पे आ रहा है।
और मेरे जो ये पाम है ना, इसका जो लोअर साइड है यहाँ पे आ रहा है, तो इस पे मेरा बहुत ज़्यादा पेन होता है। स्टिल अभी भी हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं चल रहा हूँ, चलते जा रहा हूँ बस। बाकी आप लोग मैं रिकमेंड करूँगा कि R15 से ना ही करो लॉन्ग राइड्स, तो ही बेटर है। ये देखो भाई कितनी तेज़ भगाते हैं बस वाले, देख रहे हो, देखते भी नहीं है भाई बंदा कोई जा रहा है आगे पीछे, अलग ही है इनका लेवल। तो R15 रिकमेंडेड नहीं है लॉन्ग राइड्स के लिए, बट आपके ऊपर डिपेंड है भाई। आपको जैसा शौक़ है, अगर अपने पैशन है कुछ करने का, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। भाई चलते हैं फटाफट से, ज़्यादा बातें नहीं करते गाइस। ग्वालियर यहाँ से ऑलमोस्ट 350-400 किलोमीटर है। आई डोंट नो एग्जैक्टली कितना है, बट काफ़ी दूर है। अरे 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 भाई साहब, लाइट थोड़ी नीचे कर लिया करो यार। तो गाइस आ गई है मेन रोड, ये देख लो भाई। एंड बाइक चल चुकी है 1800 किलोमीटर्स कंप्लीट, और टाइम हो गया है 8:19 PM। तो अब चलते हैं भाई बिना रुके ग्वालियर के लिए। तो मज़ा आ गया, बहुत जल्दी पहुंच गया मेन रोड पे। अब है भाई मेन रास्ता स्टार्ट, आप कहीं नहीं रुकना गाइस, चलते जाना है बस। और ट्रक्स का मेला लगा हुआ है रोड पे। चलो भाई, हर हर महादेव, चलते हैं फटाफट से। आगे कहीं रुक के करूँगा फ्यूल अप। अब तो आ गई बढ़िया वाली रोड, मतलब मज़ा आ गया गाइस, बहुत ही बढ़िया वाली प्रैक्टिस हो गई है मेरी। जब मैंने R15 में कर लिया इतना लंबा सफ़र तय, तो अब तो मैं किसी बाइक में कर लूँगा आराम से, अब तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर एडवेंचर बाइक होगी तो फिर तो अलग ही बात है, फिर तो बहुत ही ईजी हो जाएगा मेरे लिए, जब मैंने इस बाइक में कर लिया तो। बिकॉज दिस इज़ द टफेस्ट बाइक। एक तो ये 150 cc की है, इतनी कम पावर, ऊपर से पिलियन, ऊपर से इतनी अग्रेसिव अजीब सा स्ट्रक्चर है इसका, तो आप लोग समझ सकते हो। बाकी किसी बाइक में मेरे लिए बहुत इजी है अब करना, लंबे सफ़र, लॉन्ग राइड्स वगैरह वगैरह। तो जिसने R15 में कर लिया ये सब, तो उसके लिए बाइक कुछ भी नहीं है भाई। चलते हैं अब बिना रुके, बिना थके। एंड अब अपनी यामाहा R15M अपनी एमी सर्विस मांग रही है, बिकॉज कंटिन्यू 2500 किलोमीटर चल जाएगी बाइक, तो सर्विस करवाना बहुत ज़रूरी है गाइस। तो 9 बजने वाले हैं, बस अब ग्वालियर कुछ दूर बचा है यहाँ से, 250-300 किलोमीटर। मैं चल रहा हूँ फुल स्पीड में एकदम, बिना रुके। फटाफट रखाओ एंकर। तो गाइस थोड़ा सा पेट्रोल भराएंगे हम, थोड़ा सा नहीं फुल करेंगे इसको। पेट्रोल पेट्रोल यूर पेट्रोल, फुल कर दो। 107 रुपये लीटर। तो 10 बज चुके हैं, बाइक चल चुकी है 1910 किलोमीटर्स। एंड ठंड होने लगी है तो थोड़ी सी, और ट्रैफिक देख रहे हो भाई, रात के टाइम इतने सारे ट्रक चल रहे हैं। चलो भाई, तो अब हो चुकी है रोड खाली, तुम्हारा भाई भगाएगा बाइक फुल स्पीड में। तो रात के 11 बज चुके हैं, आई होप दिख रहा हो कैमरे में, देखो भाई बाइक चल चुकी है 1983 किलोमीटर्स, और ट्रैफिक देख रहे हो भाई रात के टाइम
इतने सारे ट्रक्स चल रहे हैं। टू 2000 किलोमीटर्स कंप्लीट फाइनली, एंड टाइम हो गया है 11:30। रात के 11:30 बज चुके हैं और अभी मैं चल ही रहा हूँ कंटिन्यू दिल्ली के लिए। यहाँ से ग्वालियर है 200 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट। देखें दिल्ली कितना है 532 किलोमीटर। ओह माय गॉड, अभी 532 किलोमीटर चलना है गाइस। समझ रहे हो भाई, समझ रहे हो तुम? सुबह तक पहुँचूँगा मैं। 12:01 AM एंड बाइक चल चुकी है 2037 किलोमीटर्स। ओह गॉड, अभी तो 500 किलोमीटर बचा हुआ है दिल्ली, तो बहुत टाइम लगने वाला है। अभी 9 से लेकर 10 घंटे तक लग सकते हैं। विश्राम गृह आगे है। तो मेरा पार्टनर जो है थक चुका है, उसे नींद आ रही है और साथ में मुझे भी थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है। तो हम सोच रहे हैं कि रुक जाएं कहीं पे, बट मन नहीं मान रहा है गाइस। मन कर रहा है कि चलता रहूं, रुको नहीं। तो समझ नहीं आ रहा है क्या करें। तो 1 AM टाइम देख लो, एंड आने वाला है ग्वालियर। आई डोंट नो कितना है, बस पास में ही है। तो मैं कंटिन्यू चल रहा हूँ गाइस, कंटिन्यू, बिना रुके बिना थके। रात को भाई इतना ट्रैफिक हो रहा है, मतलब क्या ही बताऊँ। चलते रहते हैं भाई, चलते रहते हैं लोग रात भर। नींद भी आ रही है गाइस, बट क्या करें, रुकना नहीं है, चलते रहना है। तो गाइस हमें हो गया बहुत ठंडा, रात के 1:30 बज रहे हैं और हम सोच रहे हैं अब रूम ले लेते हैं, बिकॉज नींद आ रही है बहुत तेज़, थकान हो गई बहुत ज़्यादा, तो नहीं हो पा रहा है भाई। यहाँ पे देखते हैं अभी सीन क्या है, पता करते हैं रूम का। तो गाइस अभी टाइम हो गया है 1:34 AM एंड हमने भाई रूम ले लिया छोटा सा ये, और 4-5 घंटे सोएंगे फिर चलेंगे, बिकॉज बहुत तेज नींद आ रही है, आंखें ऐसे हिल रही थी। तो मैंने सोचा रिस्क नहीं लेते और थोड़ा रेस्ट करते हैं फिर चलेंगे सुबह। तो यह है कुछ सीन, फटाफट सोएंगे गाइस, उसके बाद निकलते हैं सुबह फिर। कीप वॉचिंग।